Jain friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video we will discuss important general awareness questions of 6th November. Okay, so without wasting time let's start the video. डेली की तरह इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना था। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? एंड योर ऑप्शंस आर विवेक देवरॉय, पीयूष गर्ग, राजीव चंद्रशेखर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विवेक देवरॉय। ये वो पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है मिस्टर विवेक देवरॉय और हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष ये बन चुके हैं। ओके, चलिए चलते हैं 6 नवंबर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 नवंबर। तो सुनामी के खतरों से जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है प्रतिवर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ओके, तो जैसे कि अभी नवंबर का मंथ शुरू हो गया है, तो जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट डे यहाँ से बता रहा हूँ तो इनको जो है आप एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल के जो अभी हाल ही में जो दिवस गुजरते हैं वो एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मर्क की ओरल कोविड गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव मर्क्स ओरल कोविड पिल? एंड योर ऑप्शंस आर भारत, ब्रिटेन, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन। तो हाल ही में अभी मर्क एंड कंपनी जो है उनके द्वारा जो है अभी एक गोली बनाई गई है, कोविड गोली। तो इसको जो है ब्रिटेन जो है पहला देश बन गया है इसको मंजूरी देने वाला। अच्छा, ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? वो है लंदन। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बोरिस जॉनसन। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट? एंड योर ऑप्शंस आर चीन, भारत, इटली या अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। तो हाल ही में जो है चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये कहाँ से लॉन्च किया है? तो जो उत्तरी चीन में जो ताइयुआन सैटेलाइट है लॉन्च सेंटर है, वहां से चीन ने जो है ये जो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है वो लॉन्च किया है। चीन की करेंसी क्या है? वो है रेमिनबी। यहाँ की कैपिटल बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ओके, अच्छा चीन का मैंने आपको हर बार एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि जो ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भी चीन ही है। किसका? ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन ही है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश ने 2 योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड 2 स्कीम्स जन सेवक एंड जन स्पंदन? एंड योर ऑप्शंस आर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। तो हाल ही में जो अभी कर्नाटक ने जो है ये 2 योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की हैं। अच्छा, जन सेवक का मतलब क्या है? तो जितनी भी योजनाएं जो हमारी सरकार के द्वारा स्टार्ट की जाती हैं उनको हर एक इंसान तक पहुंचाई जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। और एक और ये जो जन स्पंदन योजना है ये किस लिए है? तो जो नागरिकों की जो शिकायतें होती है वो आप यहाँ से दर्ज करा सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये दोनों योजनाएं आपको यहाँ से याद रखनी है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कूक जलडमरू मध्य चर्चा में रहा है? रिसेंटली द कूक स्ट्रेट सेपरेटिंग द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स ऑफ विच कंट्री हैज बीन इन डिस्कशन? एंड योर ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताजिकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। तो अभी हाल ही में जो है ये न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कूक जलडमरू मध्य जो है ये चर्चा में रहा है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ये चर्चा में क्यों रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक एयर कंपनी की स्थापना करने वाले फ्रेडमैन जो थे उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन से जो है इस जलडमरू मध्य को क्रॉस किया है। ओके, क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक एयर कंपनी की स्थापना करने वाले फ्रेडमैन ने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन से जलडमरू मध्य को क्रॉस किया है। तो इसी के लिए जो है ये द्वीप जो है अभी चर्चा में रहा है। ओके, अच्छा न्यूजीलैंड। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज रिलीज्ड द बुक मॉडर्न इंडिया? एंड योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा।
तो अभी हाल ही में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने जो बुक, ये आपको पिक्चर में दिख रही है कुछ इस टाइप से, मॉडर्न इंडिया फॉर काउंसिल फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये जो है ये पूनम दलाल दहिया, इसके जो राइटर है ये है पूनम दलाल दहिया, और जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द वन ग्लोबल वियतनाम समिट? एंड योर ऑप्शंस आर फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर या फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। तो अभी हाल ही में जो है फ्रांस ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? वो है पेरिस। यहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ की जो करेंसी है वो दो है यूरो और CFP फ्रांस। ओके, तो ये दोनों आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के कुमाऊं चूरिया ऑयल और को GI टैग मिला है? रिसेंटली विच स्टेट्स कुमाऊं चूरिया ऑयल हैज गॉट GI टैग? एंड योर ऑप्शंस आर केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड के ये जो ऑयल है कुमाऊं चूरिया ऑयल, ये जो है इसको GI टैग मिला है। अच्छा, अब GI टैग के क्वेश्चन हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से मैं आपको कुछ जो GI टैग के क्वेश्चन है वो थोड़े एक बार और रिकॉल करवाता हूँ। सोजत मेहंदी आपने पढ़ी होगी, सोजत मेहंदी कहाँ की फेमस है जिसको GI टैग मिला है? तो वो जो है वो राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी जो है GI टैग मिला है। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था जूडीमा राइस वाइन, ये कहाँ के हैं? तो ये हैं असम के, और इन्हें भी जो है अभी GI टैग मिला था। और एक और आपको मैंने पढ़ाई थी एड्यूर मिर्च और कट्टीकट्टूर आम पढ़े थे हमने, ये कहाँ के हैं? तो ये केरल के हैं, और ये भी जो है इनको भी अभी GI टैग मिला है। ओके, तो ये यहाँ से ये 3 GI टैग के क्वेश्चंस मैंने और आपको बताए हैं, और अगर और भी आप यहाँ से रिकॉल कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने बैंकों के लिए संशोधित PCA ढांचा जारी किया है? रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स? एंड योर ऑप्शंस आर वित्त मंत्रालय, वर्ल्ड बैंक, RBI या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है बैंकों के लिए संशोधित PCA ढांचा, PCA का फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ से बताया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या बताया है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ओके, तो अभी हाल ही में जो है RBI ने रिवाइज्ड PCA फ्रेमवर्क जो है बैंकों के लिए जारी किया है। अच्छा, RBI की गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विच कंट्रीज क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्ट इंडीज। तो हाल ही में ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है ड्वेन ब्रावो, क्रिकेट प्रेमियों को अच्छी तरह से पता है, और हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर प्राइज जीता है? विच कंट्रीज ऑथर डेमन गलगुट हैज रिसेंटली वॉन द बुकर प्राइज? एंड योर ऑप्शंस आर दक्षिण अफ्रीका, चीन, फ्रांस या इटली। ओके, so hope that you will give the answer of this question in comment section. At last, thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.